आज का वीडियो दो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो विद्यार्थी और दूसरा आम नागरिक। देखिए, हाल ही में भोजशाला को मंदिर के रूप में स्वीकार किया गया है और मस्जिद के रूप में जो मान्यता थी उसे खारिज कर दिया है कोर्ट ने। ठीक है, तो विद्यार्थी की दृष्टि से हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भोजशाला कहाँ पर है, किसने बनवाई, कब बनवाई, कौन से राजा से संबंधित है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, उसके जनक कौन है। तो ये सारी चीजें जो है भोजशाला क्योंकि चर्चा में है और उसे अयोध्या वर्डिक्ट 2.0 के नाम से भी जाना जा रहा है क्योंकि अब मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेगा। इस वजह से पूरे मुद्दे को जानना हमारे लिए जरूरी है। हमारी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो एक तो ये मामला हो गया। दूसरा, ये आम नागरिक के दृष्टिकोण से जानना भी जरूरी है क्योंकि अगर हमें पूरी सच्चाई नहीं पता होगी तो फिर हम हिंदू मुस्लिम का जो पचड़ा है उसमें उलझ जाएंगे और आपस में लड़ते रहेंगे। तो पूरा मैंने माइंड मैप से समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और इसका जो PDF है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भाई आखिरकार भोजशाला है क्या। तो देखिए, इसका जो ओरिजिन है वो 11वीं सदी के मध्यकालीन भारत से जुड़ा हुआ है। उस वक्त मालवा के पठार पर परमार वंश के राजा भोज का शासन हुआ करता था और राजा भोज का टाइम पीरियड था 1010 से लेकर 1055 ईस्वी के बीच का। ठीक है, राजा भोज जो हैं वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे बल्कि संस्कृत, साहित्य, दर्शन और मंदिर निर्माण के बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। उन्होंने ही धार को सेंट्रल इंडिया का कल्चरल कैपिटल बना दिया था। धार की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश का पूरा मैप है। मध्य प्रदेश के इंदौर के जस्ट पास में ही आपको धार दिखाई देगा। ठीक है, यहीं पर है हमारा भोजशाला। दोस्तों, भोजशाला का मतलब है भोजों का संस्थान या स्कूल। ठीक है, ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक यह एक बहुत बड़ी संस्कृत यूनिवर्सिटी थी जो व्याकरण यानी ग्रामर और दर्शन का केंद्र हुआ करती थी और इसी के बीच में मौजूद था देवी सरस्वती यानी बाघ देवी का भव्य मंदिर। तो अगर आप परीक्षा के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि भोजशाला का जो टेम्पल है वो किस देवी से जुड़ा हुआ है, तो सरस्वती यानी बाघ देवी से जुड़ा हुआ है और आम नागरिक के तौर पर भी आपको ये जानना जरूरी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई आखिरकार विवाद कैसे उत्पन्न हुआ। तो बताया जाता है कि जब सेंट्रल इंडिया पर दिल्ली सल्तनत का प्रभाव बढ़ा तो भोजशाला के ढांचे में बड़े बदलाव किए गए। लेकिन चौंकाने वाली बातें ये है कि इन बदलावों में मंदिर के ही पार्ट्स को इस्तेमाल किया गया, यानी मंदिर के पिलर, मंदिर की मूर्तियां को तोड़ा गया और उन्हीं को दोबारा इस्तेमाल कर लिया गया। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नमाज पढ़ना शुरू हो गया और इसी कॉम्प्लेक्स के पास में सूफी संत कमाल मौला का एक मकबरा भी बना दिया गया और यहीं से ये जो हमारी भोजशाला थी इसकी दोहरी पहचान बनना शुरू हो गया। आगे चलकर ब्रिटिश राज के दौरान जब आर्कोलॉजिस्ट ने इस जगह का डॉक्यूमेंटेशन किया तो यहाँ बड़े पैमाने पर हिंदू मूर्तियाँ मिली, हिंदुओं के चिन्ह मिले। लेकिन बड़ा इमोशनल मुद्दा तब बन गया जब अंग्रेजों को यहाँ से माँ सरस्वती की मूल मूर्ति मिली और उसे चुराकर वो ब्रिटेन ले गए और आज भी वो जो हमारी माँ सरस्वती की मूर्ति है वो ब्रिटेन में मौजूद है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो भाई, आज़ादी के बाद में ये जो हमारी भोजशाला साइट थी ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आ गई। ये जो अपना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ये भारत के सांस्कृतिक अवशेषों, ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों के अनुसंधान, संरक्षण की रखरखाव करता है और उसकी जिम्मेदारी इसी संगठन को सौंपी गई है। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। ठीक है, और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। ठीक है, और ये जो अपना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ना, इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। तो ये 3-4 बातें आप याद रखिएगा अगर आप इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से देख रहे हो। तो अब आते हैं भाई मेन मुद्दे पर। तो देखो, इसके बाद में जब ये ASI के कंट्रोल में आ गई तो दोनों कम्युनिटीज यानी हिंदू और मुसलमान जो है वो अपना अपना दावा ठोकने लगे। माहौल को शांत करने के लिए 2003 में ASI ने एक
कॉम्प्रोमाइज़ फॉर्मूला निकाला। इन्होंने ये कहा कि मंगलवार को यहाँ पर हिंदू पूजा करेंगे और शुक्रवार को यहाँ पर मुस्लिम जो है वो आकर नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन ये जो अपना एएसआई ने बोला था, इससे कोई भी पक्ष खुश नहीं था। हिंदू ये तर्क दे रहे थे कि एएसआई को नमाज की अनुमति देने का कोई भी अधिकार नहीं है। मस्जिद का जो स्टेटस है वो ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और यहाँ हिंदू हमेशा ही पूजा करते आ रहे हैं। इस वजह से हमारा ही हक बनता है, मुसलमानों का यहाँ पर कोई हक बनता ही नहीं है। वहीं मुस्लिम पक्ष तर्क दे रहा था कि यहाँ लंबे समय से हम लोग नमाज पढ़ते आ रहे हैं और ये भी मुसलमान कह रहे थे कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 1947 में जो स्थिति थी उसे बदला नहीं जा सकता। तो एएसआई ऐसा कैसे बोल सकता है? और इसके बाद पूरा मामला खिंचता ही रहा, आपस में तनाव भी बढ़ गया। आखिरकार मार्च 2024 में हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया। एएसआई ने लगातार 98 दिनों तक यहाँ पर खुदाई की, ग्राउंड स्टडी की, कई सारे शिलालेखों की मैपिंग की और 2000 से ज़्यादा पन्नों की एक फाइंडिंग्स सामने आई। एएसआई ने रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है उसको देख लेते हैं। तो जो एएसआई है वो ये बोलता है कि यहाँ पर मस्जिद बनने से पहले एक बहुत बड़ा गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर मौजूद था और मस्जिद में कई सारे जो पार्ट हैं वो मंदिर के ही जोड़े गए हैं, यानी पुरानी चीज़ों को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। वहाँ मिले संस्कृत के शिलालेख सीधे तौर पर सरस्वती पूजा से जुड़े हुए थे। तो ऐसा इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया। इन्हीं आर्कियोलॉजिकल सबूतों, ऐतिहासिक निरंतरता और संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का सहारा लेते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि भोजशाला फंडामेंटली रूप से माता सरस्वती का ही एक मंदिर है। 2003 में एएसआई का नमाज वाला जो ऑर्डर था उसे पूरी तरह से इनवैलिड करार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष मस्जिद बनाने के लिए सरकार से दूसरी जगह पर ज़मीन मांग सकते हैं। बिल्कुल ये अयोध्या जैसा ही मामला है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि एएसआई की रिपोर्ट जानबूझकर हिंदू दावों को फेवर कर रही है। उनका तर्क है कि सिर्फ आर्कियोलॉजिकल ये तय नहीं कर सकता कि धार्मिक अधिकार किसका होगा। मुसलमानों को डर ये है दोस्तों कि इस जजमेंट से देश में धार्मिक बहुसंख्यकवाद काफ़ी बढ़ने वाला है। मुस्लिम पक्ष की नाराजगी को देखकर ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अब ये जो मामला है ना वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, यहाँ एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है। एक पक्ष कहता है कि मध्यकालीन इतिहास में जो सांस्कृतिक अन्याय हुआ है उन्हें सही करने का अब समय आ चुका है। वहीं दूसरा पक्ष ये कहता है कि मॉडर्न इंडिया में हमें बार बार इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने की बजाय जो हो चुका है उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट और आपसे करना चाहता हूं। यहाँ पर मैंने 2 प्रयास किए हैं कि पूरा मामला आपको अच्छे से समझा सकूं ताकि परीक्षा की दृष्टिकोण से भी आपको ये पूरा मुद्दा अच्छे से समझ आ सके। दूसरा ये है कि आम नागरिक होने के नाते भी ये समझना जरूरी है, क्योंकि हम आपस में लड़ते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, लेकिन पूरा मामला हमें पता ही नहीं होता। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो इसके बारे में कहिएगा ज़रूर। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।